हूँ आभा गुप्ता सेरीवाल और मैं आज आपको क्लास 12 बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था उसके बारे में आगे बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया मैनेजमेंट की डेफिनेशन, उसकी फीचर्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या नेचर होता है, क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। अब हम इसकी डीपली स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हम लेंगे क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, तो हम इसको साइंस से कंपेयर करेंगे। साइंस से कंपेयर करने के सबसे पहले हम देखेंगे सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ये साइंस के जितने भी थ्योरिटिकल नॉलेज है वो सब बुक्स में दिए गए हैं, उसी के ऊपर पूरा साइंस बेस्ड है। मतलब एक जो सिस्टमैटिक बोलना चाहिए कि नॉलेज उसमें दिया गया है, उसी को की स्टडी हम करके उसके बारे में जान सकते हैं। सेकंड, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट करके बनाए गए, है ना। एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही सारे प्रिंसिपल बेस्ड है, बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है और ह्यूमन का जो नेचर होता है वो अलग अलग होता है। टाइम टू टाइम ह्यूमन के नेचर्स में चेंजेस आते रहते हैं, तो उस चेंजेस आने के कारण हम उसके ऊपर कोई प्रॉपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो वेल एक्सपेरिमेंटल होते हैं और ट्रुथ होते हैं। तो ये वाला जो प्रिंसिपल है ये इसमें लागू नहीं होता। फिर ये प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली वैलिड। साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली वैलिड हैं, सभी जगह उनको माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि साइंस के जो ट्रुथ हैं यूनिवर्सल रहेंगे, मतलब जैसे कि आज हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में सही रहेंगे, वो हमारे इंडिया में जो होता है वही अमेरिका में भी होगा। लेकिन जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो सब जगह अलग अलग होते हैं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशनल अपने हिसाब से इनको अप्लाई करता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है तो वो अपने हिसाब से उसको एप्लीकेबल करेगा, और कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो वो उसको अपने हिसाब से एप्लीकेबल करेगा। तो साइंस का सिर्फ एक ही जो रूल है वो मैनेजमेंट में फॉलो होता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जिस तरह से साइंस का एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसी तरह से मैनेजमेंट का भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है। ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं आर्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। अब देखिए नॉलेज इसमें भी आ गया, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज की ज़रूरत होती है और आर्ट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज की ज़रूरत होती है। जैसे कि एक सिंगर है, सिंगर को ले लीजिए आप, उसको अपनी सिंगिंग करने के लिए, अपने फील्ड में आगे बढ़ने के लिए जो भी उसके थ्योरेटिकल नॉलेज है उससे, जैसे सारे गामा, इससे उसको इंट्रोडक्ट होना पड़ता है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, हर आर्टिस्ट का अपना काम करने का एक तरीका होता है और वो उस तरीके को फॉलो करता है, तो ये भी इसमें मैनेजमेंट में इम्पोज होता है, क्योंकि हर मैनेजर का भी अपना एक काम करने का अलग तरीका होता है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब जितने भी आर्टिस्ट होते हैं उनका जो आर्ट है वो उनकी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से दिन पे दिन उनका अच्छा होता चला जाता है, उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, तो वो और ज़्यादा उसमें अपने आप में एक्सपर्ट होते चले जाते हैं। उसी तरह से मैनेजमेंट में भी जो मैनेजर्स होते हैं वो लगातार काम करते रहते हैं, तो उनके अंदर भी एक्सपीरियंस होता है काम को करने का और वो अपने काम को बहुत अच्छे बेटर तरीके से कर पाते हैं। तो ये देखिए आप आर्ट के तीनों फीचर्स मैनेजमेंट से मैच करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। अब थर्ड देखिए आप, प्रोफेशन। प्रोफेशन, इसका क्या हम मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन मान सकते हैं? नंबर 1 देखिए आप इसकी फीचर्स, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जिस तरह से
मैनेजमेंट का एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, उसी तरह से प्रोफेशन में भी बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। कोई भी एक प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए हमें उसका पूरा नॉलेज लेना पड़ता है। मेंबरशिप ऑफ ए पर्सनल एसोसिएशन इज नेसेसरी। जो प्रोफेशनल पर्सन्स होते हैं, जैसे लॉयर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सब प्रोफेशनल पर्सन्स हैं। तो इन प्रोफेशनल पर्सन्स को क्या होता है, उनके द्वारा जो एसोसिएशन बनाए गए हैं उनसे रिलेटेड एसोसिएशन की उनको मेंबरशिप लेना होती है। जैसे लॉयर बनने के लिए BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, डॉक्टर्स के लिए MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी उनको मेंबरशिप लेना होती है। बट मैनेजर्स के लिए अभी तक ऐसा कोई एसोसिएशन, वैसे तो है ऑल इंडिया मैनेजर्स एसोसिएशन है, बट उसमें अभी तक ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है किसी को मैनेजर्स को अपने आप को रजिस्टर्ड करवाने की। तो ये जो फीचर्स है ये मैनेजमेंट के साथ मैच नहीं हो रहा है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जो प्रोफेशनल पर्सन्स होते हैं उनके द्वारा जो भी रेस्पेक्टिव उनका एसोसिएशन होता है, उसके जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, उसके जो रूल्स हैं वो उनको फॉलो करना होते हैं। बट अभी तक मैनेजमेंट के लिए इस तरह का कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाया नहीं गया है, तो ये भी अब मैच नहीं होता है। इसके बाद है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मीन्स जो भी प्रोफेशनल पर्सन्स होते हैं उनको अपने फील्ड में जाने के लिए काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनको एग्ज़ाम्स देना पड़ती है। कोई उसके लिए है, जैसे कि लॉयर अगर बनना है तो उसके लिए क्लैट की एग्ज़ाम देना है ना, डॉक्टर अगर बनना है तो उसके लिए नीट की एग्ज़ाम आपको देना है। बट मैनेजर्स के लिए अभी तक इस तरह की कोई एग्ज़ाम नहीं होती। इन फ्यूचर में ऐसा होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल में ऐसी कोई एग्ज़ाम इसके लिए नहीं ली जाती। इसमें कई बार बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस और प्रमोशन के आधार पर बन जाते हैं, है ना, तो ये भी इसमें मैच नहीं होता। ठीक है, तो ये था नेचर ऑफ मैनेजमेंट। हम क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ ए साइंस एज वेल एज आर्ट, मतलब वो साइंस भी है और आर्ट भी है। अब धीरे धीरे आने वाले समय में वो प्रोफेशन का रूप भी ले लेगा। तो ये था नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब मैं आपको बताऊंगी इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, क्यों हम इसको करते हैं, इसको करने से क्या क्या फ़ायदे हैं, ये इसमें बताएंगे। नंबर 1, फॉर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो, ताकि जो भी बिजनेस का गोल है वो अचीव कर सके, इसके लिए मैनेजमेंट किया जाता है। टू कट थ्रोट कंपटीशन। आपको जैसा कि कल भी मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में कि आजकल का जो एज है वो कंपटीशन का एज है। बिजनेसमैन्स में और हर ऑर्गेनाइजेशन में कट थ्रोट कंपटीशन रहती है, एक दूसरे से बिल्कुल आगे निकलने की होड़। जैसे कि आपने देखा था कि जियो का जब जियो वाले ने जब अपनी सिम लॉन्च की थी तो 6 महीने तक उसको फ्री चलाया था, जिससे दूसरी जो कंपनियां हैं उनको काफ़ी लॉस उठाना पड़ा था। तो वो भी उनसे आगे निकलने की होड़ में उन्होंने भी क्या करा, अपने जो टैरिफ प्लान्स हैं वो कम कर दिए। टू सॉल्व लेबर प्रॉब्लम्स। लेबर की भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना, तो लेबर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, सही तरीके से वर्क चलता रहता है और जो लेबर्स होते हैं वो मन लगाकर काम करते हैं। टू अचीव डिटरमाइंड गोल्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है और उस गोल को अचीव करने के लिए ही ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया जाता है, उसको बनाया जाता है। तो डिटरमाइंड गोल को अचीव करने के लिए भी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सर्च फॉर न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब जब बिजनेस किया जाता है तो उसमें टाइम टू टाइम बिजनेस में चेंजेस आते रहते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। तो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करने के लिए भी प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये थे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट।
थैंक यू।